एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक्सरसाइज 1.2 आज अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या थी कि लास्ट क्वेश्चन में जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें एक क्वेश्चन किया था जिसमें बीच में कुछ मिस्टेक हो गई थी, फिर अपन ने कंटिन्यू किया था तो उसकी वजह से टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो गया था। अब यहाँ मैं उसी का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ तुम्हें कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो चल रहा था जिसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना था, एक फॉर्मूला था, उससे ये वेरीफाई करना था कि एलसीएम और एचसीएफ जो अपन ने फाइंड आउट किया वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आज अपन उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और करते हैं अपन जो है 336 एंड 54। 336 एंड 54 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोनों के फैक्टर्स करेंगे पहले। 336 एंड 54 सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8 एंड 4, फिर 2 से डिवाइड किया 42, फिर 2 से डिवाइड किया 21। वापस चेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 84, 42, 21, फिर 3 से डिवाइड किया 7, देन 7 से डिवाइड किया 1। 54 के फैक्टर्स करते हैं। 2 से डिवाइड करने पे आएगा 27, फिर 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड किया तो आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो आएगा 3, देन 3 से किया 1। 54 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये वाले, और 336 के फैक्टर्स यहाँ की। अब मैं लिखूंगा 336 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, देन 54 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ पे अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में अपन बेसिकली क्या देखते हैं, एचसीएफ में ये देखा जाता है कि दोनों के जो फैक्टर्स है ना उनमें कॉमन क्या है। तो यहाँ अगर मैं कॉमन चेक करूँ तो देखो ये 2 जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और एक 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम अगर देखें तो यह है 2, यह है 3, बाकी जो जितने भी डिजिट्स रह गए हैं, जितने भी ये जो फैक्टर्स हैं इनमें जो नंबर्स रह गए उनको भी लिख दो। ये लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, या फिर 7 बाद में लिख देते ताकि मल्टीप्लिकेशन में इतनी प्रॉब्लम ना आए। 2 कितने टाइम? 3 टाइम, एंड 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 7। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 एंड 3 कॉमन था, फिर 3 2 रह गए थे, 2 टाइम्स 3 एंड 7 करते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 को मल्टीप्लाई करना है 7 3 जा 21, 21 3 जा 63 से, 63 को मल्टीप्लाई करना है 48 से, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, 4 3 जा 12, 8 किया 4, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3। आंसर आएगा 3024। ये आ गया अपना एलसीएम। एलसीएम भी अपन ने फाइंड आउट किया और एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करके ये चेक करना होता है कि जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। तो फॉर्मूला जो है वो मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहां पे एलसीएम अपना आया है 3024, एचसीएफ आया है 6, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दोनों नंबर्स 3036 एंड 54। मल्टीप्लाई करके देखूं, अगर मैं 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 6 3 जा 18। यहां मल्टीप्लाई करता हूं 336 को 54 से, साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले 4 से करेंगे, 6 4 जा 12, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, देन 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 1 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। आंसर देखते हैं 4
4, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, यही आ रहा है 18144। क्या आया? 18144। तो यहाँ देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। पहले मैंने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया, फिर ये जो फॉर्मूला था इससे मैंने आंसर वेरीफाई किया, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो यहाँ लिख दोगे वेरीफाइड। ठीक है, ये करना है। यहाँ तक क्लियर है? ये मैंने एक क्वेश्चन और बता दिया है, अगर पिछले वाले क्वेश्चन से समझ में ना आया हो तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें क्या दिया हुआ होगा? जैसे अपन ने यहाँ पे 2 नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट किया ना, अब 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, 2 की जगह कितने नंबर्स होंगे? 3 नंबर्स होंगे। तो 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना। ठीक है, 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में दिया हुआ है 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21, इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो तीनों के अलग अलग फैक्टर्स कर लो। 12 के अलग करने हैं, 15 का अलग करना है और 21 का अलग करना है। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 15 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ 5, 5 एंड 1, इसको 3 से डिवाइड किया 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 1। 12 देखो, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के फैक्टर्स देखें तो होगा 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 के फैक्टर्स देखोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ में अपन क्या देखते हैं? एचसीएफ में अपन देखते हैं कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये जो मैं जो इसको सर्कल कर रहा हूँ ना वो तीनों में है, 3 तीनों में, तो एचसीएफ तो आ गया अपना 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम जैसे पहले मैंने बताया था वही मेथड यहाँ अप्लाई होगा, जो कॉमन है उसको पहले लिख दो, लिख दिया। फिर 2 टाइम्स 2 है तो 2 टाइम्स 2 लिख दिया। फिर क्या है? 5 है तो 5 लिख दिया। फिर क्या है? 7 तो 7 लिख दिया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर 420। तो एलसीएम आ रहा है 420, एचसीएफ आ रहा है 3। तीनों के अलग अलग फैक्टर्स करने हैं, फिर फैक्टर्स को लिखना है। जो कॉमन है वो तो एचसीएफ हो जाएगा, और जो कॉमन आया है ना एचसीएफ का आंसर उसको सबसे पहले लिख दो, और जो बाकी रह गया उसको लिख दो। 2 टाइम्स 2 था वो लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया। सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 420। क्या आंसर आया? 420। अब बात करते हैं इसी के सेकंड की। सेकंड है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। तो यहां देखिए कि तीनों के तीनों नंबर्स जो है ना वो प्राइम नंबर्स हैं। तीनों के तीनों नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर, मींस किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं होंगे। तो 17 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, 23 को 23 से करना पड़ेगा, 29 को भी 29 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं इनके फैक्टर्स लिखूं तो 17 के फैक्टर्स क्या है? ओनली 17, 23 के फैक्टर्स ओनली 23 एंड 29 के फैक्टर्स ओनली 29। तो इनमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं आए तो मैं अपनी मर्जी से 17 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देता हूँ, 23 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देता हूँ, 29 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा था तो मैंने अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा। अब एचसीएफ देखें तो ये 1 जो है वो तीनों में कॉमन है, ये लिख दिया मैंने 1। ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट एचसीएफ में 1 लिख दो तो भी चलेगा। मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं लिख के डायरेक्ट एचसीएफ में 1 लिख दोगे ना तो भी चलेगा। अगर किसी में कॉमन ना आए ना तो वहां पे एचसीएफ 1 होता है। अब ये 1 लिखना तो जरूरी है नहीं। नंबर कौन कौन से हैं? 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। 17 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 23 से। तो 70 20 माइनस 3 2400 एंड माइनस 9, आंसर आएगा 391। मतलब 17 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 391 आएगा। फिर 29 से करना है तो करते हैं। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35, देन 2 से किया 2, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 9 3 8 प्लस 5 होगा 13, 1 कैरी, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 11,339। 11,339।
ऐसे फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्यों बताया, मैं पिछला वाला क्वेश्चन करके भी छोड़ सकता था, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि जहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पे अच्छी अपने को 1 लिखना है। मेरे हिसाब से इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, एकदम ईजी है बेटा। HCF LCM तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मेरे हिसाब से 3rd क्लास या 2nd क्लास में स्टार्ट हो जाता है HCF LCM, और आज तुम 10th क्लास में हो, बहुत बार HCF LCM कर चुके हो और 10th क्लास में आया है ये क्वेश्चन, तो ये मान लो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो फ्री के मार्क्स है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा है, HCF ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है HCF ऑफ 306 एंड 657, HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। HCF दिया हुआ है किसका, 306 और 657 का, कितना दिया हुआ है 9। LCM फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, LCM। तो देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उसमें एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, वैसे तो तुम चाहो तो इन दोनों का HCF निकाल लो, LCM निकाल लो, HCF पता है HCF निकालने की जरूरी है नहीं, LCM निकाल के वैसे भी कर सकते हो, पर यहाँ वो मेथड नहीं करना कि दोनों का LCM निकालो, दोनों का LCM निकालो ना, अपने को क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। तो नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं, देखो पहले HCF क्या है, इनका 9 है, LCM क्या है पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 मल्टीप्लाई बाय 657, ठीक है, जो फॉर्मूला था ना उसमें अप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा ये जो 9 है वो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये लिखा मैंने 306 मल्टीप्लाई बाय 657, डिवाइड किससे करना है, 9 से। 9 जो था लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में था, राइट साइड आया डिवाइड। 306 को दोनों में से किसी भी एक को 6 से डिवाइड कर दो, मैं 306 को कर रहा हूँ 9 से कट कर रहा हूँ, कट करना आता है ना, पढ़ा होगा तुमने। 306 को 9 से कट करना है, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, फिर 9 4 जा 36, क्या आया 34 आ गया। 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 657 मल्टीप्लाई बाई 34, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, देन 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, क्या आएगा 8 3 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 22,338, 22,338। वापस चेक कर लेते हैं, 4 7 4 जा 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 8 किया 8 3 6 प्लस 7 13, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, आंसर ये आएगा 22,338। कभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते हो तो एक बार बेटा आंसर चेक कर लिया करो वापस, जैसे मेरे मिस्टेक हुई थी, मेरे हो सकती है तो तुम्हारे भी हो सकती है, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई वगैरह करो ना कुछ भी, तो एक बार आंसर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, एलसीएम अपन ने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। यही फॉर्मूला करना है, चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, पर वो रॉन्ग नहीं है, पर मेथड यही है, एक्चुअल मेथड क्या है, यही है। एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड आउट करना, वरना क्वेश्चन में सीधा भी तो कह सकता था कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करो, कर सकते थे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे क्वेश्चन में अपने को कहा ना, उसके अकॉर्डिंग ही अपन चलेंगे। कोई वैल्यू दी है तो उसका कुछ ना कुछ मीन तो जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है चेक वेदर 6 पावर n, जो फर्स्ट डिजिट होगी ना 6 पावर n की, 6 पावर n, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो n की जो वैल्यू है ना वो अपने अकॉर्डिंग पुट करो मान लो, और 6 पावर n का जो आंसर आएगा उसकी जो फर्स्ट डिजिट है, वंस डिजिट है, वो 0 हो सकती है या नहीं हो सकती ये बताना है। 6 पावर n का जो आंसर आएगा उसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो 0 हो सकती है या नहीं हो सकती ये बताना है। तो एक्चुअली होता क्या है मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जैसे देखो 6 पावर 1 करते हैं तो 6 आंसर आता है। जब मैं 6 पावर 2 करता हूँ तो 6 पावर 2 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाई 6, वो आएगा 36,
ठीक है। 6 पावर 3 में करता हूँ तो आएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, वो आता है 216। अगर मैं 6 पावर 4 करता हूँ तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 करके देखते हैं क्या आता है आंसर। 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 6 3 जा 18, 1896। तो 6 की जितनी भी पावर्स तुम जब लगाओगे तो फर्स्ट डिजिट देखो, फर्स्ट डिजिट वंस डिजिट राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है उसको देखो क्या है, हमेशा 6 ही आएगी। 6 पावर n जब तुम करोगे, ठीक है, तो जो फर्स्ट डिजिट आएगी, जो वंस डिजिट आएगी, वो हमेशा क्या आएगी, 6 ही आएगी। यहां पे क्या कहा है कि 0 होती है या नहीं होती, 0 का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। आती क्या फर्स्ट डिजिट 6 ही आएगी, तो 0 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहां अपन थ्योरी में लिखेंगे, चाहो तो ये चीज चलो लिख लेते हैं। पुट n इक्वल टू 1, तो 6 पावर 1 क्या आया 6। पुट n इक्वल टू 2, 6 पावर 2 आया 36। पुट n इक्वल टू 3, 6 पावर 3 आया 216। देन पुट n इक्वल टू 4, क्या आया था 6 पावर 4, 6 6 जा 36, 3 कैरी 1896, ठीक है। 4, इससे अपने को क्या पता चला, 4 ऑल वैल्यूज ऑफ n, ऑल वैल्यूज ऑफ n वंस डिजिट ऑफ ऑफ 6 पावर n इज 6, ये लिखना है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n की जो भी वैल्यूज अपन पुट करेंगे ना, तो 6 पावर n क्या आएगा, 6 पावर n की फर्स्ट डिजिट क्या आएगी, 6 ही आएगी। ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा कि 6 पावर n जो है ना, उसकी फर्स्ट डिजिट देखनी थी कि 6 पावर n की फर्स्ट डिजिट क्या आती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली करना क्या है कि तुमने देखो प्राइम नंबर तो पढ़े होंगे। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ 1 की टेबल में आता है या फिर खुद की टेबल में आता है। जैसे एग्जांपल बताऊं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, then 29, ये नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, ठीक है। अब ऐसे नंबर जो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर जो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, वो क्या होता है, कॉम्पोसाइट नंबर होता है। जो डिवाइड नहीं होता वो प्राइम नंबर, और जो डिवाइड हो जाए वो कॉम्पोसाइट नंबर। तो यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 नंबर दिए हुए हैं। अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो कॉम्पोसाइट नंबर है। कॉम्पोसाइट नंबर के लिए क्या करेंगे, अपन उस नंबर को किसी न किसी नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो डिवाइड करते क्या होगा, पता चल जाएगा अपने को कि ये नंबर जो है वो कॉम्पोसाइट नंबर है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। तो एक काम करते हैं, देखो बेटा, प्लस से पहले वाली जो टर्म है उसको अलग करो, इसको अलग मान लो, इसको अलग मान लो, इसको अलग मान लो। तो दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है। 13 जो है ना वो दोनों में, इधर भी है इधर भी है। इस 13 को मैंने कॉमन ले लिया। क्या लिया, कॉमन। कॉमन लिया तो इधर क्या रह जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 11। तो ये लिखा मैंने 7 मल्टीप्लाई बाई 11। इधर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दूंगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 11। चाहो तो इसको सोल्व कर लेते हैं, चलो सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 मल्टीप्लाई बाई 11 77, 77 प्लस 1 क्या आएगा, 78 आएगा। क्या आएगा, 78 आएगा। तो अपन ने ये देखा कि जो नंबर है ना वो 13 से डिविजिबल है ना, 13 से डिविजिबल। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करता तो इजीली डिवाइड हो जाता। तो इस नंबर का अपन ये कह सकते हैं द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 13, सो इट इज ए कॉम्पोसाइट नंबर। रूल क्या था कॉम्पोसाइट नंबर का, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो तो वो कॉम्पोसाइट नंबर होता है, ठीक है। और अगर डिवीजन ना हो तो प्राइम नंबर होता है। यहाँ पे मैंने 13 कॉमन लिया, इधर रह गया 7 मल्टीप्लाई 11, इधर कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने प्लस 1 लिखा। 7 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है 77 प्लस 1 78। तो यहाँ लिखूंगा so the given number is divisible by
13, so it is a composite number. It is a composite number. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड दिया हुआ इसका 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 मैंने कॉमन लिया। ठीक है, तो इधर क्या रह जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये जो 5 है ना, ये मैंने कॉमन ले लिया, इधर 1 रह जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको सोल्व कर लो। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 6 जा 42 से, 42 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, 4 2 जा 8, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 0 1008 क्या आता है, 1008 आता है। और 1008 इसका जो आंसर आएगा उसमें जब 1 8 करोगे तो आ जाएगा 1009। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1009 आया आंसर। ठीक है, ये मैं बात करूं तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1009 आ गया। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि तो गिवन नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 5, इज divisible by 5, so it is a composite number. It is a composite number. ये लिखना है तुम। आई बात समझ में? क्या बताया मैंने, प्राइम नंबर और कॉम्पोसाइट नंबर के बारे में बताया। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है, कॉम्पोसाइट नंबर वो नंबर होता है जो खुद के अलावा और किसी नंबर की टेबल में भी आता हो। ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोसाइट नंबर है, ये क्लियर है। कॉम्पोसाइट नंबर के लिए मैंने क्या किया, इनमें से 13 कॉमन लिया और इधर 5 कॉमन लिया, सोल्व किया तो गिवन नंबर जो है वो ये तो 13 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। थ्री ऑन 0 7 4 28 2 and 9 मेरे हिसाब से ये तो रॉन्ग होना चाहिए, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाई 4 168 देन मल्टीप्लाई बाई 6, हाँ 1 को प्लस किया ना उसकी वजह से। ठीक है, चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको अच्छे से समझ लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सुनना पहले। एक राउंड सर्कल में गार्डन है, ठीक है, इस गार्डन में सोनिया और रवि घूमने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं, सोनिया और रवि घूमने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं वो, अब यहाँ पे राउंड करेंगे, इस गार्डन के क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। तो जब वो चक्कर लगा रहे हैं ना तो सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट, और रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि जो है उसको 12 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, ये बताना है जब ये स्टार्ट करेंगे ना तो एक साथ स्टार्ट करेंगे। मान लो उन्होंने सुबह 9 बजे स्टार्ट किया, सुबह 9 बजे स्टार्ट किया, तो एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो सोनिया को ज्यादा टाइम लगता है, मतलब उसकी स्पीड कम है। जिसको ज्यादा टाइम लगता है ना उसकी स्पीड कम होती है। यहाँ पे रवि को कम टाइम लग रहा है, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। तो स्टार्ट तो दोनों ने साथ में किया पर रवि की स्पीड ज्यादा है तो इसलिए वो आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा ना ऑब्वियसली। तो उसका फर्स्ट सर्कल जल्दी कंप्लीट होगा, सोनिया का बाद में कंप्लीट होगा। अपने को यह बताना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर। ठीक है, कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका जो आंसर आएगा, देखो रवि का सर्कल पहले कंप्लीट हो जाएगा, सोनिया का बाद में कंप्लीट होगा, तो जो आंसर आएगा वो इनसे ज्यादा होगा। अगर अपने को कभी भी आंसर जो नंबर्स दिए उनसे ज्यादा निकालना हो तब अपने को क्या निकालना पड़ता है, अगर आंसर अपने को क्या चाहिए, मॉड चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो अपन का निकालना पड़ता है एलसीएम निकालना पड़ता है। और अगर अपने को आंसर कम चाहिए तो एचसीएफ निकालना पड़ता है।
ठीक है, कम चाहिए तब तो HCF निकालेंगे, और आंसर ज्यादा चाहिए तो क्या निकालेंगे, LCM। यहाँ पे अपने को क्लियर हो गया कि आंसर जो आएगा ऑब्वियसली 18 मिनट और 12 मिनट से ज्यादा आएगा। ये पूछा है कि कितने टाइम बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, कितने टाइम बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, और जब वो टाइम आएगा तो सोनिया के कितने राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे और रवि के कितने राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मिनट, रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट ए राउंड कितना है 18 मिनट्स। फिर टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट ए राउंड कितना है 12 मिनट। अब अपने को ये बताना है कि टाइम कितने टाइम बाद में मिलेंगे, टाइम आफ्टर दैट दे विल मीट। ठीक है, कितने समय बाद, कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, LCM ऑफ 18 एंड 12। LCM ऑफ 18 एंड 12। अगर अपने को LCM निकालना हो, सिर्फ LCM, तो अपन साथ भी करते थे, याद हो छोटी क्लास में किया हो तो 18 और 12 का साथ में LCM निकाल सकते हैं। पहले 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 9, इधर आएगा 6, फिर वापस 2 से डिवाइड करूंगा 9 एंड 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो आएगा 3 एंड 1, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 एंड 1। तो LCM क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 36। तो कितने टाइम बाद में मिलेंगे वो, 36 मिनट्स के बाद में एक दूसरे से मिलेंगे। कितने टाइम बाद में मिलेंगे, 36 मिनट के बाद में। तो 36 मिनट तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोनिया ने उस टाइम तक कितने कंप्लीट कर लिए, देखो सोनिया को एक राउंड करने में 18 मिनट लगते हैं, मिनट्स कितने हो गए 36 मिनट, तो 18 का डबल हो गया ना, तो सोनिया ने 2 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। अब बात करें रवि की, रवि को एक राउंड करने में कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। टाइम कितना हो गया, 36 मिनट हो गए, तो 12 त्रिज्या 36। सोनिया तो ने तो 2 राउंड किए हैं और रवि ने 3 राउंड किया, मतलब इतनी स्पीड है, देख लो सोनिया 2 राउंड करती है ना तब तो रवि 3 कर जाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इन 36 मिनट सोनिया completed 2 rounds and Ravi completed 3 rounds। ये चीज तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो बेटा क्या बताया मैंने, सोनिया और रवि जो है वो एक साथ एक पार्क में घूमने के लिए गए। ठीक है, तो रवि जो है उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स। ठीक है, दोनों ने एक साथ सर्कल करना स्टार्ट किया, एक साथ राउंड करना स्टार्ट किया, तो 18 मिनट्स के बाद में जो सोनिया है उसका राउंड कंप्लीट होता है और 12 मिनट्स के बाद में रवि का कंप्लीट होता है। वो एक साथ कब मिलेंगे, तो वो टाइम निकालने के लिए अपने को 18 और 12 का LCM निकालना था। तो LCM निकाला तो आंसर आया 36। अब 36 मिनट में सोनिया के कितने राउंड हो गए, क्या करोगे 36 को डिवाइड कर दोगे 18 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। वैसे ही रवि का निकालना हो तो 36 को डिवाइड कर दो 12 से, तो आंसर आ जाएगा 3। तो सोनिया ने कितने राउंड किए 2 राउंड्स और रवि ने कितने किए 3 राउंड्स, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे, फिर जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.4 वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करें उससे अच्छा है कि आज यही कंप्लीट करते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, मैंने 1.2 और 1.1 पूरी बता दी है। इसमें तुम्हारी क्लास में कोई भी बच्चा मेरे को एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरे को डाउट पूछे या फिर ये पूछे कि सर ये ऐसे कैसे हुआ, किसी का भी कोई डाउट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर पढ़ोगे तो डाउट पक्का आएगा। ठीक है, तो उसको पढ़ो अच्छे से, इसको देखो, वीडियो को रिवर्स करके देखो, जब तक नहीं समझ में आए बार बार देखो और होमवर्क कंप्लीट करो। बेटा 10th क्लास में हो तुम, 10th क्लास में पिछले साल की तरह बिल्कुल नहीं होगा कि एग्जाम नहीं हो और तुम्हें जैसे अब की बार 5-6% दिए वैसे तुम्हें भी मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम होगा चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है, RBSC जो बोर्ड है वो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा करेगी
जैसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इसका अगर एग्जाम नहीं होता ना तो लॉस तुम्हें होगा, तो बेनिफिट तुम्हें, अगर नहीं होगा तो लॉस तुम्हें ही है। तो इसका अच्छे से ध्यान रखना, पढ़ाई करो और जो भी वीडियोज आ रहे हैं उनको अच्छे से देखते जाओ, कंटिन्यू करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।